समाज सेवा संगठन की ओर से महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर 2 दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर वितरण की समाज सेवा संगठन अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया। 3 दिन पहले ही जरूरतमंद दिव्यांग बच्चों की व्हील चेयर की डिमांड आई थी। वहां पर जाकर देखा, एक बच्ची 11 साल की है जो न सुन सकती है न बोल सकती है। इस गुड़िया को बुलाकर अग्रवाल मंडी कार्यालय पर व्हील चेयर भेंट की। दूसरी ओर 2 बच्चे जो 19 साल व 23 साल के हैं, जो न चल फिर सकते हैं न बोल सकते हैं। उनके पिता ने कहा, मैंने कई बार सरकारी हॉस्पिटल में व रेड क्रॉस में लिख कर दिया, लेकिन आज तक व्हील चेयर नहीं दी हमें। सिर्फ एक व्हील चेयर चाहिए। उनकी जरूरत को देखते हुए आज उनके घर पर ही व्हील चेयर भेंट की, जिससे वो बच्चों को गली घूमा फिरा सके, क्योंकि बच्चों को बार बार उठाना बहुत मुश्किल होता है। व्हील चेयर से इन बच्चों को कुछ राहत मिल पाएगी। जरूरत तो हम किसी की पूरा नहीं कर सकते, इतनी कोशिश रहती है सभी के सहयोग से हम जरूरतमंद का सहयोग कर सके। जैन ने कहा, बहुत ही भाग्यशाली है हम जो बाबा भोलेनाथ ने जरूरतमंद की सेवा करने के लिए हमें चुना है। ऐसे ही सबसे पहले तो धन्यवाद भगवान भोलेनाथ का, फिर धन्यवाद देने वालों का। जैसे आपने कहा दिया, हम कोई देने वाले नहीं, देने वाला भी भोलेनाथ है, लेने वाला भी भोलेनाथ है। जरूरतमंद को भी वही भेजता है, देने वालों को भी वही भेजता है। तो सब कृपया उसी की है। और व्हील चेयर तो हमने खैर बहुत हमारे थ्रू गई हैं, ये भी गई है, लेकिन धन्य है ऐसे माँ बाप जैसे बच्चों को पाल रहे हैं कि 2 बच्चे दोनों ही दिव्यांग। ये तकरीबन 3-4 दिन पहले हमारे पास इनकी वीडियो रिक्वायरमेंट आई थी, तो आई तो रिक्शा की थी, क्योंकि पिछले अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता, मंगलवार को 5 दिव्यांग भाइयों को हमने ट्राईसाइकिल दी थी। और इनकी जो सोमवार को वीडियो आई थी वो देखने के बाद मैं कहा भाई ये रिक्शा चलाने लायक नहीं है, तो ये भाई बोले रिक्शा नहीं, हमें व्हील चेयर चाहिए, जबकि हमारा व्हील चेयर का कोई प्रोजेक्ट भी नहीं था। तो इनकी आई और एक और बच्चे की आई। दोनों आने के बाद फिर एक ग्रुप मेंबर का हमारा अंजना जैन है अग्रवाल मंडी से, उसका फ़ोन भी आया, कह रहा भाई एक व्हील चेयर हमारी तरफ से कर दीजिए। फिर जब एक व्हील चेयर उधर से आ गई, मगर भाई एक व्हील चेयर समाज संघ की ओर से हो जाएगी। और हम तो बहुत ही अपने आप को धन्य मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने इस लायक हमें बनाया, हमारे जो सहयोगी हैं उनको इस लायक बनाया, क्योंकि सहयोग से ही सारे कार्य चलते हैं। और ये देखिए, लोग कहते हैं कि समाज सेवा संगठन चल कैसे रहा है। पहले 6 महीने में, साल में प्रोग्राम होते थे, अब महीने में 2-2, 3-3 प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी पिछले महीने 9 तारीख को शिवरात्रि का भंडारा था, 10 तारीख को ट्राईसाइकिल बटे थी। अब इस महीने भी अभी मंगलवार को 5 हाथ रिक्शा वितरण की हैं। उसके बाद आज फिर ये प्रोग्राम आ गया। तो मतलब कुल मिलाकर के भगवान का ही कहीं ना कहीं ये सिस्टम है, भाई देने वाला भी वो भेजता है, लेने वाला भी वो भेजता है। और कार्यालय पर जो आज एक दिव्यांग को हाथ व्हीलचेयर दी गई, उस बारे में क्या कहना है? ऐसे ही जो कार्यालय पर दी गई है वो भी करीबन 11 साल की बच्ची है, ना वो सुन सकती है, ना बोल सकती है, और ना वो चल सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे 11-12 साल का बच्चा हो गया, माँ उसकी अस्थमा की मरीज थी, बाप उसका रिक्शा चलाता है। अब 11-12 साल के बच्चे को आदमी गोद में कैसे घुमाएगा, कैसे गली में बिठाएगा? तो इससे थोड़ा सहयोग ये हो जाएगा, व्हील चेयर में बिठा के भाई चौक में घुमाना हो या गली में घुमाना हो, तो कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी मदद होगी। कहते नहीं, ज़रूरत तो किसी की पूरी कर नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिश है कि सभी के सहयोग से कुछ इनका सहयोग हो सके। और मैंने इस भाई से भी ये भी बोला है, भाई आगे जैसे इनके जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो इन बच्चों को इनकी ज़रूरत है, क्योंकि कापी किताबें तो इनको चाहिए नहीं, इनको कपड़े हैं, सर्दी में सर्दी के कपड़े हैं, गर्मी में गर्मी के कपड़े हैं, और अगर किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो भाई हमारे को फ़ोन करे। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको जो बहुत जल्द पूरा करेंगे। कहते हैं देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान, ये तीनों चीज़ ऐसी हैं, इसकी राह पर ही समाज सेवा चल रहा है। और पता नहीं किसकी नज़र कब हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि देखा है लोग लाखों करोड़ों रुपया जोड़ रहे हैं, और लॉकडाउन में मुख अग्नि भी बच्चों के हाथ तो नहीं लगी। तो ऐसे पैसे का ऐसा भी जोड़ना चाहिए जो हमारी साथ जाए, क्योंकि कहते हैं अब हम यहाँ क्या करते हैं, अपने लिए मकान बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, लेकिन जहाँ हमने जाना है, जहाँ हमारी आत्मा ने रहना है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते।
तो ये उसी के लिए है। मेरा मानना ये है कि जो हम कर सकें यहाँ के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, कुछ ऐसा भी करें जो बाकी आगे हमारे काम आए। प्रवीण जैन, अध्यक्ष समाज सेवा संगठन। क्या परेशानी बच्चे को? परेशानी ये चल नहीं पाती, सुन नहीं पाती और बोल नहीं पाती। बचपन से ऐसे? हाँ जी, कितनी उम्र है? 10 साल की है, 11वीं में लगी हुई है। जी। तो आज समाज सेवा संगठन ने अपने बच्चे को व्हील चेयर दी है, क्या हाँ जी। कहना चाहेंगे संगठन को? हाँ जी, संगठन ने उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आगे भी वो ऐसे ही सेवा करते रहे लोगों के लिए, ये एक हमारे लिए हेल्प है और क्या है। तो बच्ची को व्हील चेयर मिला तो इससे क्या सहूलियत मिलेगी बच्ची को? अब बच्ची घूम पाएगी, फिर पाएगी, अपना पार्क जा पाएगी, हर जगह जा पाएगी घूमने के लिए। चेहरे में बहुत खुशी है गुड़िया हाँ को। जी। क्या नाम है आपका? गीत सिमरन। सर मैं जैन साहब के कार्यों से, क्योंकि इनका मैं पहले न्यूज़पेपर में देखता रहता हूँ, मतलब बड़ी खुशी हुई थी मेरे को इनके बारे में, बल्कि मैंने को पता नहीं था, कोर्ट से पता चला कि भाई के माध्यम से भाई ऐसे ऐसे मैंने उनको जिक्र कर दिया भाई मेरे को एक व्हील चेयर चाहिए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे नंबर दे दिया जैन साहब का। तो मैं इनके कार्य की जितनी प्रशंसा करूँ बहुत कम है भाई साहब, शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे लिए। और जैसा हम कर रहे हैं भाई साहब आपने देखा है। आपके बच्चे 24 साल, आपको लड़का जो बताया गया, पर लड़का 24 साल की, गुड़िया छोटी है, 23 साल कैसे इनको बच्चों को मैनेज करते हैं, थोड़ा उस बारे में बता दीजिए आप। सर हम सवेरे उठ कर बच्चों को उसी प्रकार, जैसे गुड़िया को मैडम देखती है और मैं लड़के को भाई बाथरूम में ले जाना है, फिर खिलाना है, फिर पेशाब करवाना है, ऐसे ही करते करते जी हमारा तो वैसे सारा दिन ही निकल जाता है। तो अपना काम कैसे मैनेज करते हैं? तो मैं 12 बजे कोर्ट में जाता हूँ जी, 3-4 घंटे वहाँ टाइप का काम है मेरा, कंप्यूटर का खुद का ही अपना। तो उसमें ईमानदारी से भाई मेरे को चाहे 200 आए, चाहे 1000 आए, चाहे 300 आए, लेके मैं अपने घर दो। और बेईमानने के और वैसे पैसे की सर मेरे को ज़रूरत नहीं, एक छोड़ने की। तो क्या अभी आपने सरकार से या किसी और से इस तरह के बच्चों के लिए कोई मदद की सरकार से हमने लिखा है कई बार, पता नहीं किस किस को लिख के है। सरकार के तो जी ढकोसले सरकार की तो आप बात ना करो। अच्छा, अभी कुछ मिल नहीं रहा आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला है, बल्कि हम तो ये चाहते हैं भी कोई हमारे दरवाजे अब तो आएगा वोट मांगने, तो हम उनको फिर कैसा जवाब देंगे वो तो समय ही बताएगा। लेकिन समाज सेवा संगठन इस कार्य के लिए क्या कहेंगे सर? भी इसकी तो मैं तारीफ करता हूँ जैन साहब की, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका भाई, बहुत बहुत सर। और क्या कहना चाहिए? सर आज सौदापुर में आज मेरी टीम समाज सेवा संगठन की आई है। इन दिव्यांग बच्चों को देख के आंखों में पानी आ गया। ये है असली सेवा, मानव सेवा, न सेवा ही नारायण सेवा। इन बच्चों के अंदर भगवान बसता है। बहुत बहुत साधुवाद और सलाम ऐसे माँ बाप को जो इन बच्चों को संभाले हैं, जिनके 2 बच्चे और दोनों ही बच्चे दिव्यांग हैं। ओहो, बस जो चीज़ आज देखी है, आज इस चीज़ को देख के बस मन बेचैन भी हो गया और आंखों में पानी भी है। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे माँ बाप को। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कहीं भी इस तरह के सीन को देखें तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो सके उसको करने की संभव कोशिश करें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।